Hello, my dear students of class 3rd. I'm your teacher Divya, and this is English class. Okay, children, who all are there in your family? Mom, Dad. परिवार में कौन कौन है? माँ है, पिताजी है, and brother, sister. Yes. And these days, in all the family, there is only one child, है ना? आज के सारे परिवार में देखिए एक ही मम्मी होती है, पापा होते हैं और एक बेटा होता है या फिर एक बेटी होती है, right? But in earlier days, the family used to be big. परिवार जो है बड़े होते थे और परिवार में मम्मा, पापा, brother, sister, granny, everybody used to be there, है ना? 2-3 भाई बहन होते थे और मम्मी पापा तो होते ही थे एंड ग्रैनी दादाजी और नाना नानी वगैरह भी होते थे परिवारों में, है ना? ओके, टुडे वी आर गोइंग टू सी अ स्टोरी. आज हम एक छोटी सी कहानी देखेंगे एंड दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल एंड हर ब्रदर. ठीक है, एक लड़की है और उसके भाई के बारे में ये कहानी है. Children, don't you love your brother and sister? क्या आपको अपने भाई और बहन से प्यार है या नहीं है? है ना? Yes. स्पेशली जब हमारे छोटे भाई और छोटे बहन होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. Yes, we love them. हम लोग बहुत प्यार करते हैं ना. तो आइए हम देखते हैं. Let's go and see this story. And what does this story tells about this girl? इस लड़की के बारे में जो कहानी जो है क्या बता रही है, हम इस कहानी में देखेंगे. Okay, children? Over to the lesson, children. So, children, the name of the story is He is my brother. वो मेरा भाई है. Brother, भाई. Okay, so the story is He is my brother. चलिए हम पढ़ते हैं स्टोरी. Okay. Once upon a time, एक समय की बात है. There was a small hill. एक छोटा सा पहाड़ था, चोटी थी या कह सकते हैं. हिल इज लाइक अ माउंटेन बट स्मॉलर. ठीक है, हिल जो है वो पहाड़ पर्वत जैसा नहीं होता, पर्वत से छोटा होता है. सो इट इज कॉल्ड हिल. ओके, तो एक समय की बात है, एक छोटा सा हिल था. ओके, पाथ यानी कि एक रास्ता, छोटा सा PATH पाथ यानी कि छोटा सा पगडंडी कह सकते हैं जिसमें लोग सिर्फ चलते हैं, है ना, पैदल चलते हैं. पैदल चल के जब रास्ता बन जाता है दैट इज कॉल्ड पाथ. ओके, पाथ छोटा सा रास्ता वेंट अप द हिल. एक छोटा सा रास्ता जो कहाँ जा रहा था, वो हिल की तरफ जा रहा था, उस छोटी सी पहाड़ी की तरफ जा रहा था. ये रास्ता, छोटा सा रास्ता. इट वेंट थ्रू, वो रास्ता जो किसके बीच से जा रहा था, थिक एंड लवली. थिक यानी कि घना, एकदम बगल पास. ओके, थिक एंड लवली. लवली मींस प्यारा, खूबसूरत सा, सुंदर सा. वुड्स ऑफ पाइन एंड फर ट्री. वुड्स का मतलब है जंगल. ओके, वो बहुत ही घना और प्यारा जंगल था. किस चीज का जंगल था? वुड्स ऑफ पाइन एंड फर ट्री. पाइन एक प्रकार का पेड़ है और फर भी एक प्रकार का पेड़ है. ये जो पेड़ है वो ऐसे नुकीले होते हैं. दे आर पॉइंटेड लाइक दिस. ओके, एंड दिस काइंड ऑफ ट्रीज दे आर फाउंड नॉर्मली इन द हिली एरियाज, इन द माउंटेन एरिया. ठीक है, ऐसे जो पाइन और फर के जो पेड़ है वो पहाड़ी एरिया में और ठंडी जगह में ज्यादा अधिकतर पाए जाते हैं. ओके, तो ये बड़ी खूबसूरत जंगल थी. किस चीज की, कौन से पेड़ों की जंगल थी? पाइन और फर ट्री की जंगल थी. और जो रास्ता जो है पाइन और फर ट्री के जंगलों के बीच से होकर हिल की तरफ जा रहा था. ऑलराइट. ओके, पीपल ऑफन यानी कि अधिकतर, मोस्ट ऑफ द टाइम. ऑफन मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम. पीपल यानी कि लोग ऑफन वॉक्ड ऑन इट. ज्यादातर लोग उस रास्ते पर चलते थे. ऑन इट मीन्स ऑन द पाथ. ओके, ऑन इट टू अ होली प्लेस. होली प्लेस. चिल्ड्रन, व्हाट इज अ होली प्लेस? अगर मैं होली प्लेस बोलता हूँ, वेल, टेम्पल इज अ होली प्लेस. मंदिर एक पवित्र जगह है. चर्च इज अ होली प्लेस. मॉस्क इज अ होली प्लेस. गुरुद्वारा इज अ होली प्लेस. डू यू अंडरस्टैंड? यस,
ये सारी पवित्र जगह है, यहाँ पे हम प्रार्थना करने जाते हैं, है ना। तो होली प्लेस, तो ये कहाँ थे ये जगह? पीपल लोग कहाँ जा रहे थे? उस रास्ते से कहाँ जा रहे थे? टू अ होली प्लेस, किसी एक जगह में शायद कोई मंदिर थी होगी, कोई चर्च था होगा, या कोई गुरुद्वारा था होगा, या मस्जिद थी होगी। ओके, तो शायद लोग वहाँ प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए शायद लोग जा रहे थे होंगे। ओके, वन डे व्हेन द सन shone में चमका, shine चमकना, so the present tense is shine. Oh, the sun is shining. हाँ, the sun shone, the sun shone yesterday. Okay, sun चमका. Okay, so shine, shone. Okay, so one day when the sun shone high in the sky, जब एक दिन सूरज जो है एकदम ऊपर आसमान में, आकाश में जोर से जब चमका, shone, जब चमका, many people were seen climbing up the hill. बहुत सारे लोगों को देखा गया, were seen, again seen, see, saw, seen, देखा गया. Okay, so how you are going to write? See, saw, seen. This is the future tense of see. Okay, so now one day when the sun shone high in the sky, जब एक दिन सूर्य एकदम जब चमक रहा था आकाश में, the sky, आकाश, many people were seen, बहुत सारे लोगों को देखा गया. ये देखने में आया या देखा गया, क्या देखा गया? were seen climbing up the hill, लोगों को देखा गया कि वे लोग जो है क्लाइंब कर रहे हैं. climb means to go up, चढ़ना, climbing. Okay, they were climbing slowly and carefully. और ये लोग जो है they were climbing, चढ़ रहे थे step by step. हिल एरिया है तो चढ़ना होगा, राइट? ऐसे एरिया है तो चल रहे थे धीरे धीरे. They were climbing, कैसे चल रहे थे? Slowly, धीरे धीरे. क्यों धीरे धीरे चल रहे थे? क्योंकि तो ऊंची जगह है, हिल एरिया है, राइट? इट्स अ हिली एरिया, इट्स स्टीप. सो अब तो ऊंची जगह में दौड़ के बहुत जोर से नहीं चल सकते, धीरे 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 हमको चढ़ना होगा, राइट? ओके, सो दे वर क्लाइंबिंग स्लोली, धीरे चल रहे थे, एंड केयरफुली, दैट मींस बहुत ध्यान से, वेरी अटेंटिवली दे वर क्लाइंबिंग. क्योंकि ऊंची जगह गिर सकते हैं ना, तो वो धीरे धीरे चल रहे थे और पूरी ध्यान से चल रहे थे. ओके, हम आगे देखेंगे. A girl also climbed the hill. एक लड़की भी वो पहाड़ चढ़ी. ओके, हिल, छोटी पहाड़ी चढ़ी. With them, उन लोगों के साथ एक लड़की भी पहाड़ी उस हिल में वो चढ़ी. Her name was Meena. What was the name of the girl? Meena. The name of the girl was Meena. Meena was 12 years old. What was the age of Meena? Yes, 12 years. मीना 12 साल की लड़की थी. She carried, उसने उठा रखा था, कैरी करना यानी कि उठाना. What? She carried a small boy. उसने एक छोटे लड़के को उठाकर रखा था. On her back. Oh, you can see. Look at the picture. You see, this is the girl, and there is a boy at the back. देखा आपने? एक छोटे लड़के को उसने पीछे में अपने कैरी करके रखा हुआ है. He was 4 years old. और वो जो बॉय था, जो लड़का था, वो कितने साल का था? He was 4 years old. His hair was curly. उसके जो हेयर थे, बाल थे, वो कैसे थे? घुंघराले थे, not straight, curly hair. Okay. His eyes were black. उसकी आंखें काली थी. And his face, और उसका जो चेहरा था, was as fresh, एकदम ताजा था. कैसे था? As the morning dew.
ड्यू देखा है आपने सवेरे, ओस की बूंदे देखा है आपने? जब सवेरे रात को सो करके जब सवेरे उठते हो, आप घास में देखोगे, पत्तियों में देखोगे, पानी की छोटी 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 बूंदे होती है। यस, दैट इज ड्यू ड्रॉप। ओके, तो उसके जो चेहरा एकदम किसकी तरह ताजा दिख रहा था? मॉर्निंग ड्यू की तरह, सवेरे की ओस की जैसा एकदम सुंदर ताजा दिख रहा था। किसका चेहरा? Whose face? The boy's face. The boy was at the back, है ना, जिसको मीना ने पीछे अपने पीठ में रखा था, उस बच्चे का, उस लड़के का चेहरा जो एकदम ताजा लग रहा था। As the sunshine danced through the trees, और जब सनशाइन जो है पेड़ों के बीच से एकदम नाच रही थी, यानी कि तेज प्रकाश पड़ रहा था, मीना climbed the hill slowly and steadily. जैसे जैसे धूप पेड़ों के बीच से पड़ रहा था, क्योंकि घना जंगल भी था, you know, it was a wood, thick wood, है ना, हमने आगे पढ़ा है। तो जब उसके बीच से सनशाइन आ रहा था और मीना जो है क्लाइंब कर रही थी, तो हाउ शी वाज क्लाइंबिंग? शी वाज क्लाइंबिंग, शी क्लाइंब द हिल स्लोली एंड स्टेडीली। स्टडी यानी कि फॉर्म, बिना हिले, वो धीरे धीरे जा रही थी, बिल्कुल डगमगा नहीं रही थी। शी वॉज नॉट शेकिंग, शी वॉज फर्म, बट शी वॉज गोइंग स्लोली एंड स्टेडीली। ओके, मीना वॉज हैप्पी। देखो, शी वॉज 12 years old, है ना, वो बस सिर्फ 12 साल की लड़की थी, और उसने अपनी पीठ में अपने भाई को, एक 4 year बॉय को उसने कैरी करके रखा था, उठा रखा था। एंड मीना वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश थी। द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी, और वो जो लड़का था वो भी हैप्पी था, खुश था। ओके, नाउ अ मैन इन द ग्रुप, जो लोग पूरे ग्रुप में यानी कि पूरे झुंड में, ठीक है, सारे लोग जा रहे थे ना, तो मीना भी उनके साथ जा रही थी। मीना वॉज ऑल्सो गोइंग अलॉन्ग विद दोस पीपल। A man in the group, उस झुंड में से एक व्यक्ति ने looked at मीना, उसने मीना की तरफ देखा। He felt sorry for her, और उसे मीना को देख करके उसे बहुत दुख लगा। क्यों? मीना तो छोटी है, और लेकिन वो अकेले नहीं चल रही, बल्कि वो पीठ में एक लड़के को लेकर के वो भी पहाड़ चढ़ रही थी। She was also climbing up the hill। तो इस व्यक्ति को, उसे बहुत दुख लगा जब उसने मीना को देखा। He asked her, उसने उसको पूछा। किसको पूछा? मीना को पूछा। My child, मेरी बच्ची, why are you carrying a boy on your back? मेरी बच्चे, आप क्यों एक लड़के को अपने पीठ में उठा के चल रहे हो, उठा रहे हो? Don't you feel his load? लोड यानी कि बोझा, भार, वजन। तो वो आदमी क्या बोल रहा है? तुम क्यों इस लड़के को तुम उठा के चल रही हो? क्या तुम्हें इसका बोझा नहीं पता चल रहा है? क्या तुम्हें ये बोझ नहीं लग रहा है? क्या ये तुम्हें भारी नहीं लग रहा है? Who asked? A man from the group asked. उस झुंड से, जितने सारे लोग झुंड में जा रहे थे, पहाड़ में जा रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति ने मीना से पूछा, क्यों आप इस लड़के को उठा कर चल रहे हो, और क्या आपको बोझा नहीं लग रहा है? Okay. मीना looked at him in wonder. Wonder means surprised. मीना ने उस आदमी को एकदम ऐसे करके देखा। हाँ, आश्चर्य हो गया, you know? Like she was surprised. She looked at him surprisingly. She could not understand him. वह उस आदमी को समझ ही नहीं पाई। उसने ऐसा क्यों कहा, उसको समझ भी नहीं आया। अंडरस्टैंड, समझना। मीना ने कहा, क्या कहा? लोड, बोझा? ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल भी नहीं। He is my brother. देखा क्या कहा मीना ने? लोड, बोझा? बिल्कुल भी नहीं, मुझे बिल्कुल बोझा नहीं लगता।
कहता है? वो मेरा भाई है, he is my brother। देखा आपने? What a wonderful girl is Meena। देखा मीना को? बहुत ही हिम्मत वाली है, and she is a loving sister, isn't it? Yes। And children, this beautiful story is based on a story by Sanat Kumar Bhatt। Okay? ये जो स्टोरी है एक बहुत बड़ी स्टोरी है, उससे एक छोटी कहानी निकाल के आपके सामने दी गई है और वो लिखा है सनत कुमार भट्ट ने। इतनी सुंदर बहुत प्यारी स्टोरी लिखी है। समटाइम चिल्ड्रन व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर लिटिल ब्रदर एंड योर सिस्टर, यू नो समटाइम्स यू डू टेक एफर्ट, है ना? आप बहुत सारे कभी कभी कुछ मुश्किल काम को भी अपने भाई बहनों के लिए करते हैं। यस, समटाइम्स यू हेल्प योर मम्मा। कभी आप अपने मम्मी को हेल्प करते हो कि मम्मी ठीक है, आई विल बी सिटिंग विद माय ब्रदर, आप अपना काम जल्दी से कर लीजिए। ओके मम्मा, यू फिनिश योर वर्क, आई विल सिट विद माय लिटिल ब्रदर, आई विल सिट विद माय सिस्टर। तब तक मैं इसके साथ बैठूंगा, मैं इसे देखूंगा। राइट चिल्ड्रन? यस, बट सी मीना इज अ ब्रेव गर्ल एंड अ वेरी लविंग एंड अफेक्शनेट सिस्टर। मीना जो है बहुत बहादुर लड़की, बहुत हिम्मत वाली लड़की और बहुत प्यार करने वाली है, जो अपने भाई से बेहद प्यार करती है। राइट? ओके, नाउ चिल्ड्रन, वी हैव कम थ्रू सम न्यू वर्ड्स। ओके, शैल वी सी द न्यू वर्ड्स? आइए हम नए शब्द देखते हैं। देयर द फर्स्ट वर्ड इज अंडरस्टैंड। UNDERSTAND, understand। Children, do you understand? क्या आप समझते हो? Okay, all right। Climbed, 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 चढ़ गया। Okay। Holy, 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 holy means pious, पवित्र जिसे कहते हैं। As I told you, church is a holy place, temple is a holy place, mosque, masjid is a holy place, gurdwara is a holy place, right? Okay। Slowly, धीरे से, SLOWLY। Hey children, do not run, walk slowly, go slowly। Okay, भागिए मत, धीरे से जाइए, slowly, alright। Sorry, 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 अफसोस है। यहाँ पर sorry means I'm so sorry ma'am, मुझे माफ कर दीजिए। And here the man said, oh, he felt so sorry about Meena। उसको बहुत दुख लगा। Okay, sorry। Oh, I'm so sorry। Oh, you lost your pen। I'm so sorry। Oh, मुझे बहुत दुख है कि आपने अपना पेन को खो दिया है। Okay, and sorry ma'am, I was wrong। देखा आपने sorry को कहाँ कर इस्तेमाल किया हम लोगों ने। Alright, next, load, बोझा वजन। Oh, It's what load you are carrying? बाप रे, तुम इतना बोझ उठा रहे हो। Okay, LOAD, load। Okay, now let's see the question answer part। Reading is fun। Okay. Question number 1, where were the people going? लोग कहाँ जा रहे थे? Well, people were going up the hill to a where? To a holy place। Let's write down। Okay, now the answer will start। The people were going up the hill to a holy, HOLY, holy place, PLACE, place। Where were the people going? The people were going up the hill to a holy place। Okay, question number 2, what did the man say to Meena? The man said, dear child, my child, why are you carrying the boy on your back and don't you feel the load? ऐसा कहा था ना उसने,
उसने कहा मेरे बच्चे आप इस लड़के को क्यों ढो रहे हो, क्यों उठा के जा रहे हो, क्या तुम्हें बोझा नहीं लग रहा है? राइट, ओके, लेट्स राइट डाउन द आंसर. द मैन सेड, इट्स अ लॉन्ग आंसर चिल्ड्रन. द मैन सेड, why are you carrying the boy? Why are you carrying the boy on your back? अपने पीठ में, okay? On your back. And then what else? He asked one more question, children. And he asked, don't you feel his load? And then he said, don't you feel his लोड? क्या आपको उसका बोझा नहीं लग रहा है? Okay, all right, let's read out the answer. First I'm going to read out the question. What did the man say to Meena? उस व्यक्ति ने मीना से क्या कहा? Answer, the man said, why are you carrying the boy on your back? आप क्यों लड़के को अपने पीठ पे उठा के जा रहे हो? Don't you feel his load? क्या तुम्हें उसका बोझ नहीं लग रहा है? क्या तुम्हें उसका भार नहीं फील हो रहा हो? और don't you feel his load? क्या तुम्हें उसका बोझ नहीं महसूस हो रहा है? Okay. Question number 3. Why do you think Meena was carrying her brother? आपको क्यों लगता है? आपको क्या लगता है कि मीना क्यों उसके भाई को उठा कर चल रही थी? Any guesses, children? Her brother was 4 years old, है ना? उसका भाई जो 4 साल का था. But still Meena was carrying him. Why? Because he was small, isn't it? He was too small to climb the hill. So वो बहुत छोटा था इतनी बड़ी पहाड़ी चढ़ने के लिए. Okay, so we are going to write. I think Meena was carrying her brother because he was too small to climb up the hill. Let's write down the answer. I think Meena was carrying her brother because he was too small. वो बहुत छोटा था. Because he was too small to climb up the hill. Okay? क्योंकि why do you think Meena was carrying her brother? Answer, I think Meena was carrying her brother because he was too small to climb up the hill. क्योंकि वो पहाड़ चढ़ने के लिए वो बहुत ही छोटा था. Or that can be any other answer also, children. Sometimes you may think maybe her brother was not able to walk. आप ऐसे ही बता सकते हैं, शायद हो सकता है उसका भाई जो है चल नहीं सकता था, इसलिए मीना उसे उठा कर ले जा रही थी. Then you can give any reason, any answer. Okay. All right. Let's see the next question. Now let's see this. Choose the correct answer. Okay. Number 1. What went up the hill? ऑप्शंस हैं, देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. हिल की तरफ क्या चीज जा रहा था? ओके. ए, अ पाथ, एक छोटा सा रास्ता जा रहा था. अ स्ट्रीट, एक गली जा रही थी.
अ रोड, एक बड़ा रास्ता जा रहा था, सड़क जा रही थी. अ रेल लाइन, एक रेल की जो लाइन है वो जा रही थी. which answer is correct, children? A path went up the hill. So let's put this is the correct answer. A path. Okay, a path went up the hill. Number 2. What is the name of the girl in the story? क्या नाम है लड़की का कहानी में? ऑप्शंस देखिए कितने के आंसर दिए. सीमा, बीना, मीना, नीना. यस, मीना. यस, एवरीबॉडी नोज द आंसर. सबको पता है मीना, उस लड़की का नाम मीना था. नंबर 3. हाउ ओल्ड वाज मीना? मीना का कितना उम्र था, क्या एज था? ओके, 10, 12, 9, 8. मीना वाज 12 years old. So B, answer B is correct. Number 4. How old was Mina's brother? और मीना का भाई कितना बड़ा था, उसकी आयु कितनी, उसकी उम्र कितनी थी? 5, 4, 6, 7. Yes, he was 4 years old. वो 4 साल का था. Okay, let's go to the next day. Now this is the writing portion, children. Okay, fill in the blanks using the correct given words. बहुत सारे words दिए हैं, आपको एक खाली जगह भरनी है. Okay, you have to fill up the blanks. Let's read out the words. जो words दिए गए हैं, let's read out. Rat, sip, box, rug, cot, den, pit. Okay, all are 3-letter words. R-A-T, rat, 3-letter words. S-I-P, sip, B-O-X, box, R-U-G, rug, C-O-T, cot, D-E-N, den, P-I-T, pit. Okay. Number 1. The boy fell in the dash. लड़का जो है डैश में गिर गया. Rat, sip, box में गिर गया, rug में गिर गया, cot में गिर गया, den में गिर गया, pit में गिर गया. Yes, pit यानी कि गड्ढे में गिर गया. Let's write down P-I-T, pit. Okay, this is over. ये खत्म हो गया. Okay, finish. Let's see. I dash hot milk. मैं गरम दूध dash. I sip. ऐसे किसकी लेते हैं ना? Okay, I sip. S-I-P. मैं गरम दूध सिप कर रहा हूं. Number 3. The kid is in the dash. बच्चा जो है वो डैश में है. कहाँ में है? सिप हो गया, हमने कर लिया. ओके, बच्चा जो है डैश के अंदर है. रैट, सिप, बॉक्स. यस, बॉक्स. द किड इज इन द बॉक्स. बॉक्स के अंदर है. नेक्स्ट. माई टॉय इज इन द डैश. मेरा जो खिलौना है वो डैश के अंदर, रग्स में, वो कच्चे बच्चे के अंदर में, कपड़ों के बीच में, या जो पुराने कपड़े जो होते हैं उसके अंदर बीच में बना है. रग. My toy is in the rug. R-U-G, rug. Okay, this is also over. Next, the lion is in the dash. The lion is in the rat, cot, den. Den. The lion lives in the den. आपको पता है ना? Lion का घर है. The lion is in the den. वो अपने den में है. And the cat runs after the dash. Cat जो है किसके पीछे भागती है? Rat. R-A-T. Rat. Rat is also. And the last one is I sit on the cot. C-O-T. Cot. Okay. Let's read out again. एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं. The boy fell in the pit. I sip hot milk. The kid is in the box. My toy is in the rug. The lion is in the den. The cat runs after the rat. I sit on the cot. Okay, let's see, children, here. Fill in the blanks with the opposite of the underlined words given. ठीक है, आपको ये ब्लैंक्स को फिल करना है, लेकिन किसके ऑपोजिट से? ये जो अंडरलाइन वर्ड है, जिन वर्ड को हमने अंडरलाइन किया, नीचे लाइन खींचा है, इसके ऑपोजिट, इसके विपरीत वर्ड को यहां भरना है. ओके. नंबर 1. द रैट रैन इन. रैट जो है वो अंदर की तरफ दौड़ा. व्हेन द कैट रैन आउट. इन
out. Okay, O-U-T, out. Okay, that's the opposite of in. In, out. Number 2. The lion is big. Lion is big. But the ant is, इसका opposite करना. Big, small. The ant is small. S-M-A-L-L, small. Number 3. The giraffe has a long neck. जिराफ की जो गर्दन वो लंबी होती है, but owls, उल्लुओं के, owls are short. उल्लुओं के नक जो कैसे होते हैं? Short होते हैं. Long, short. Okay, so let's write down short. S-H-O-R-T, short. Okay. Next one is the sun appears in the day. सन जो है दिन के समय आता है, दिखता है, अपीयर होता है. एंड द मून एट, मून कब दिखता है चांद? नाइट, एट नाइट. N-I-G-H-T. So the opposite of day is night. Number 5. The tea is hot. चाय गर्म है, but the water is cold. Hot, cold. Next. Trees are tall. पेड़ लंबे हैं. But the bushes are, लेकिन जो झाड़ियां हैं वो कैसे? Short. Tall, short. Okay, then you see long, short, tall, short. All right. Number 7. Ram was sad. Dukhi. Okay. Ram was sad, but Radha was happy. Yes. Sad, happy. H-A-P-P-Y. Happy. Okay. जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग. The rat ran in when the cat ran out. The lion is big, but the ant is small. The giraffe has a long neck, but owls are short. The sun appears in the day and the moon at night. The tea is hot, but the water is cold. Trees are tall, but the bushes are short. Ram was sad, but Radha was happy. Come on, children. On to the next part. Okay. Now, children, I'm going to read out and then I'm going to explain to you. Okay? Let's know these signs. There are some signs. कुछ इशारे जैसे होते हैं, वो क्या है? I'll let you know. Okay? Sign language is a visual language. Sign language एक प्रकार का language है जिसे हम देख सकते हैं. Consisting of signs, gestures, finger spelling and facial expression. इसमें क्या होता है? Signs होते हैं, चिन्ह होते हैं, gestures हम कुछ करके भी दिखाते हैं, और finger spelling होते हैं जैसे A. आपने पढ़ा होगा A, B, C. Okay? All right. Finger spelling and facial expression. करते आपने देखा होगा कभी. Okay. So these are called sign language. Okay. Visual language. Okay. And children who cannot hear may use sign language. जिन बच्चों के को सुनने में परेशानी नहीं सुन पाते वो साइन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं. कैसे? फॉर कम्युनिकेशन, बात करने के लिए वो लोग अपने ऐसे उंगली से इशारे से करते बात करते हैं. ओके. साइन लैंग्वेज यूजेस द हैंड्स टू सेंड इंफॉर्मेशन. साइन लैंग्वेज से हाथ से आप इशारे से बताते हैं. एंड द आईज टू रिसीव देम. और आंख जब देखते हैं तो अब क्या कह रहे हैं आप उसको समझ पाते हैं. ठीक है. ओके. और इसके अलावा हम क्या देखते हैं? दिस इज कॉल्ड लिप रीडिंग. क्या कहा मैंने? काम. यस. तो जिनको सुनाई नहीं देता है, दोज हु कैन नॉट हियर, दे विल रीड द लिप. ओके. यस, दे विल अंडरस्टैंड दैट. तो वो जो जब हम बात करते हैं वो बहुत ध्यान से हमारे लिप्स को देखते हैं कि हम क्या कह रहे हैं. ओके. तो इन साइन लैंग्वेज हम इशारे भी करते हैं, आंख भी बताते हैं, आंख से भी इशारा करते हैं, बदन भी हिलाते हैं, हाथ पांव से भी इशारे करते हैं, वर्ड स्पेलिंग्स भी बताते हैं, एंड लिप रीडिंग इज ऑल्सो देयर. ओके. और एंड देन लेट्स सी दिस. अभी हम इसके बारे में थोड़ी सा हम कुछ साइन लैंग्वेज सीखते हैं. ओके चिल्ड्रन, लेट्स गो. शो यू. लुक एट दिस चिल्ड्रन. ये आपको बहुत अच्छा लगेगा. सिंग. जो बच्चा बात नहीं कर सकता, द वन हु कैन नॉट स्पीक एंड कैन नॉट हियर, वो कैसे बोलेगा? व्हाट इज द साइन?
That is called sing. आप कैसे इशारा करेंगे? Come, sing. Okay? And then next, dance. Dance को कैसे बताएंगे? I want to dance. This is the sign of dance. Okay? देखिए, one hand is like this, one hand is like this. Zero जैसे आपने बनाया zero. Yes, dance है. Sing, sing, dance. Okay? Come on, let's see further. और आगे देखते हैं. आपने 2 साइन सीख लिया है. 2 more. Read. कैसे करेंगे? Read. Sing, sing, dance. Now read, read. And 4th is write. Okay, let's revise. कैसे? Sing, dance, or you can say like this: dance, read, and write. Okay, आपने 4 साइन सीख लिया है. Let's see one more. Look at this. 2 more children. Sunset. Sunset. सूरज डूब गया है. Okay, सूरज डूब गया है. That is sunset. How are you going to say? Right. Bend 5 hand facing left. Left. ये आपकी तरफ left hand है. तो आप क्या करोगे? Like this. देखिए हाथ. That means sunset. सूरज डूब गया है. Okay. And another word. Thumbs up. What does this mean? Thumbs up means win. जीत गया. Okay. So, and to lose. Well done. मिशन जीत गया. हार गए तो? Okay. देखिए आपने कितने साइन सीख लिया अगर. Okay. Shall we see one more again? There. Sunrise. Sunrise is नीचे से. Sunrise. Sundown. Okay. Sunrise, sundown, and win, lose. Okay children. So कितने साइंस हमने सीखा है? आज हमने 6 to 7 साइंस हमने सीखा है. First is sing, dance. आप ऐसे दिखा सकते हैं. Or you can show like this also. Okay. Dance दोनों 0 like this 0. Dance and then read. Read, write, write, and then yes. What is this? Sunset, sun डूब गए और sunrise, sunrise, जीत गया, win, lose. Okay, remember. Actually, there's one more sign. How do you say good morning? Okay. And next time when you see your friend, you have to say good morning. Okay. So children, that's all for today. I want you all to go through the whole lesson. It's such a wonderful story. बहुत ही प्यारी कहानी थी है ना. मुझे आशा है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी. It's the story about a brave girl, isn't it? Who loves her brother. Okay. And do go through the new words and all the exercise. हमने जो आज exercise किया उन सबको भी आप एक बार रिवाइज कीजिए. Okay. And do remember the new words. Okay. And do not forget the sign language. Bye bye children.